डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट टेंस। तो इसमें सबसे पहला आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। तो आइए हम लोग सीखते हैं, जानते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब 3। और अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि किस तरह से हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, यानी कि जब भी एक्टिव वॉइस में हो, पास्ट टेंस में हो और उसे हमें पैसिव में कन्वर्ट करना हो तो कैसे बनाएंगे। तो समझते हैं एग्जाम्पल से। सेंटेंस है आई एट अ मैंगो। तो ये क्या कहलाएगा? तो एक्टिव वॉइस। अब हम इसे कैसे बनाते हैं? तो जो भी इसमें ऑब्जेक्ट होता है उसे हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं और फिर उसके अनुसार जब सब्जेक्ट एक बार जब हम लोग लिख देते हैं, जिस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं, तब उसके अनुसार हम लोग वाज का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब 3 का यूज़ करते हैं। फिर अगर एजेंट का जहाँ पर यूज हो सकता है वहाँ पर हम लोग एजेंट यूज़ करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मैंगो और इसके अनुसार वाज होगा, और हमेशा एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब 3 का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ईटेड, ईटन। चूँकि पर्सनल मैटर है आई, इसलिए हम लोग एजेंट का यूज कर सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर बाय मी। ये हो गया पैसिव वॉइस। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग लेते हैं यहाँ पर आवर टीम वन द मैच। मतलब हमारे टीम ने मैच जीता, ये इसका मतलब है। और ये एक्टिव वॉइस कहलाएगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है मैच, तो इसे हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं द मैच, और इसके अनुसार वाज का प्रयोग करेंगे। तो विन 1 1 वर्ब 3, विन 1 1। और चूँकि यहाँ पर ये पर्सनल मैटर नहीं है, इसलिए हम लोग एजेंट का यूज़ नहीं करते हैं। तो केवल इतना लिखेंगे द मैच वाज 1, और ये हो गया पैसिव वॉइस। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग लेते हैं यहाँ पर somebody broke my window। क्या मतलब हुआ? कि किसी ने मेरी खिड़की तोड़ दी। तो ये हो गया एक्टिव वॉइस। और अब यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है? तो माई विंडो, और माई विंडो को ही हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट करते हैं, मतलब यूज़ करते हैं। तो माई विंडो, और ये ब्रोकन, यानी ब्रेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? तो ब्रोकन। और इसके अनुसार हम लोग वाज का यूज करेंगे, वाज ब्रोकन। और यहाँ पर है somebody, कोई पर्सनल मैटर नहीं है, और कोई जब तक पर्सनल का फेस क्लियर नहीं हो तब तक हम लोग एजेंट के रूप में यूज़ नहीं करते। somebody, nobody या द पीपल, ये सब यदि रहे तो ये सब पब्लिक मैटर है। या फिर जिसका कोई फेस नहीं हो तो उसे हम लोग एजेंट के रूप में नहीं यूज़ करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमारा ये पूरा हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? तो माई विंडो वॉज ब्रोकन। तो ये हो गया पैसिव वॉइस। नेक्स्ट सेंटेंस, दे लूटेड द हाउस yesterday। ये हो गया एक्टिव वॉइस। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? द हाउस, और इसे ही हम लोग बनाते हैं
सब्जेक्ट द हाउस वाज लूटेड। अब यहाँ पर हम लोग एजेंट का हम लोग बात करते हैं। तो चूँकि यहाँ पर दे है, पब्लिक मैटर है, और पर्सनल जब तक नहीं रहे तब तक हम लोग एजेंट के रूप में यूज़ नहीं करते हैं, वो बेहतर नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एजेंट तो लिखना नहीं है, तो उसके बाद केवल हम लोग लिखेंगे यस्टरडे। और हम लोग हमेशा याद रखेंगे पैसिव वॉइस का मतलब ही होता है जहाँ पर केवल ऑब्जेक्ट को फोकस किया जाता हो, मतलब कौन सी घटना घटित हो रही है तो इस पर फोकस किया जाता है, ना कि कौन कर रहा है। तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। बहुत आवश्यक हो तभी हम लोग यूज़ करते हैं, और ये बहुत आवश्यक कब होगा, जब कोई पर्सनल मैटर होगा या फिर कोई फेस क्लियर होगा, तब वहाँ पर उस एजेंट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं हम लोग। द पुलिस अरेस्टेड some thieves last night। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है some thieves, तो इसे हम लोग यूज करते हैं सब्जेक्ट के रूप में some thieves, और इसके अनुसार हम लोग वर का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर चूँकि एजेंट के रूप में हम लोग बाय द पुलिस नहीं लिखेंगे, वो इसलिए कि जो घटना, जो इवेंट, जो इंसिडेंट ऑलरेडी अंडरस्टूड हो, तो वहाँ पर हम लोग एजेंट का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ केवल ये लिखेंगे सम थीव्स वर अरेस्टेड, फिर लास्ट में जो सेंटेंस बचा, जो लास्ट में वर्ड बचा वो से हम लोग लिख देते हैं लास्ट नाइट, चाहे एडवर्ब हो या और कुछ भी। तो ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग नोट करते हैं, मोस्ट ऑफ आवर मैन अपोज टू दिस। क्या मतलब हुआ, मोस्ट ऑफ आवर मैन मतलब हमारे अधिकांश लोगों ने अपोज्ड दिस, इसका विरोध किया। तो ये हो गया एक्टिव वॉइस, और ऑब्जेक्ट है दिस, तो दिस को हम लोग यूज़ करते हैं सब्जेक्ट ग्रुप में। तो दिस वाज अपोज्ड बाय, यहाँ पर हम लोग नोट कर सकते हैं ये एजेंट को यूज़ कर सकते हैं मोस्ट ऑफ आवर मैन, वो इसलिए कि यहाँ पर अगर ये नहीं बताया जाएगा कि किसके द्वारा विरोध किया गया या क्या विरोध किया गया किसी का, तो किसके द्वारा, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट ऑफ मैन है, ये पर्सनल मैटर में आ सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर एजेंट ग्रुप में यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर बाय मोस्ट ऑफ आवर मैन। तो ये हो गया पैसिव वॉइस। एक और सेंटेंस हम लोग लेते हैं यहाँ पर, ही एक्सपेक्टेड मी टू ऑफर हिम द चेयर। ये हो गया एक्टिव वॉइस। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं कहाँ पर है, तो वर्ब के बाद ही जो रहता हो वो ऑब्जेक्ट ही होता है। तो यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं, तो हो जाता है आई वाज एक्सपेक्टेड, और यहाँ पर बाय एजेंट नहीं लिखेंगे, यानी जो भी एजेंट है उसे हम लोग डिस्क्राइब करना इम्पोर्टेंट नहीं मानते हैं। और ऐसे भी हमें ज़्यादा ध्यान देना है कि कौन सा इंसिडेंट घट रहा है, यानी कि हमें यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट फोकस्ड हो। पैसिव वॉइस का मतलब ही होता है। ओके, तो लिखेंगे यहाँ पर आई वॉज एक्सपेक्टेड टू ऑफर हिम द चेयर। अब इसका मतलब क्या हो गया, मुझसे उम्मीद की गई, उसे चेयर ऑफर करने की उम्मीद की गई, ये इसका मीनिंग हुआ। और ये हुआ पैसिव वॉइस। नेक्स्ट वॉइस, पैसिव वॉइस आता है पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर को जानते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वाज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3। और अब एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। ही वॉज टीचिंग मी, और ये हो गया एक्टिव वॉइस। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, मी, और इसके अनुसार उसे हम लोग यूज करते हैं सब्जेक्ट ग्रुप में। तो आई वॉज, वर्ब है यहाँ पर टीचिंग, तो रूल के तहत बीइंग लिखते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमें जो भी वर्ब है यहाँ पर उसे पास्ट पार्टिसिपल बनाना है, इसलिए जो यहाँ पर आईएनजी है उसको आईएनजी को अलग करना होता है। तो आईएनजी को अलग करके अलग फॉर्मेट में लिखते हैं, इसलिए लिखना होता है बीइंग, और तब इस वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल में बदलते हैं। तो टीच टाउट, तो बीइंग टाउट। एजेंट भी लिख सकते हैं हम लोग, एजेंट को यूज कर सकते हैं क्योंकि पर्सनल मैटर बनता है, लिख सकते हैं। तो ये हो गया पैसिव वॉइस। नेक्स्ट सेंटेंस है द डॉक्टर was examining the patients। ये हो गया एक्टिव वॉइस। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है द पेशेंट्स, तो इसे बनाते हैं हम लोग सब्जेक्ट, तो द पेशेंट्स, और इसके अनुसार वर का प्रयोग करेंगे, तो वर बीइंग। अब एक बार फिर से हम लोग देखें कि यहाँ बोला गया कि द डॉक्टर वाज एग्जामिनिंग द पेशेंट्स, डॉक्टर पेशेंट्स की जांच कर रहे थे। तो यहाँ पर जब हम लोग पैसिव वॉइस यदि इसका बनाएंगे ऐसे सेंटेंस का, तो यहाँ पर चूँकि पेशेंट्स की जांच की जाती है ये सबको पता है डॉक्टर के द्वारा, और किसी के पास उसका राइट नहीं होता है और किसी के पास उसका लाइसेंस नहीं होता है। तो जहाँ पर भी ऑलरेडी अंडरस्टूड हो वहाँ पर एजेंट का डिस्क्राइब नहीं करते हैं, क्या चीज़ में, तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय या पैसिव वॉइस के सेंटेंस में। इसलिए केवल इतना ही लिखेंगे वर बीइंग एग्जामिन्ड, ये हो गया पैसिव वॉइस। नेक्स्ट सेंटेंस है शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये हो गया एक्टिव वॉइस। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है सॉन्ग, तो लिखेंगे अ सॉन्ग वाज बीइंग, और यहाँ पर आईएनजी को अलग करके बीइंग हम लोग लिखते हैं, और वर्ब का तीसरा रूप यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखते हैं, तो सिंग सैंग संग। और चूँकि यहाँ पर सी पर्सनल मैटर रखता है इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं एजेंट ग्रुप में बाय हर, ये हो गया पैसिव वॉइस। उसके बाद आता है
नेक्स्ट सेंटेंस, द गर्ल was drawing the picture। ये हो गया एक्टिव वॉइस। ऑब्जेक्ट है द पिक्चर और इसे हम लोग बनाते हैं सब्जेक्ट। तो लिखेंगे द पिक्चर वॉज बीइंग, ड्रॉ का पास्ट पार्टिसिपल लिखेंगे, ड्रॉ टू ड्रॉन, ड्रॉन। और एजेंट यूज़ कर सकते हैं क्योंकि पर्सनल मैटर है, बाय द गर्ल। ये हो गया पैसिव वॉइस। नेक्स्ट सेंटेंस, नोबडी was answering the question। ये हो गया एक्टिव वॉइस। तो इसे कैसे बनाते हैं, तो पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, द क्वेश्चन, और यहाँ पर लिखेंगे वाज। अब यहाँ पर बात करते हैं, चूँकि नोबडी में नो छिपा हुआ है और चूँकि इसका कोई फेस नहीं है नोबडी का, तो केवल हम लोग इसका नो ले लेते हैं और इसे बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो वाज नॉट बीइंग आंसर्ड, और जहाँ कहीं फेस क्लियर नहीं हो उस ऑब्जेक्ट का, तो वहाँ पर एजेंट को यूज़ भी नहीं करते हैं। तो ये हो गया पैसिव वॉइस। नेक्स्ट सेंटेंस है, दे वर कटिंग द ट्रीज फॉर देयर पर्सनल यूज़। ये हो गया एक्टिव वॉइस। और अब इसे हम लोग बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट है वर्ब के बाद द ट्रीज़, तो लिखेंगे द ट्रीज़ को हम लोग इस सेंटेंस के रूप में यूज़ करते हैं, सॉरी सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। द ट्रीज़ वर बीइंग कट, और एजेंट ग्रुप में दे को यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जब लोग हों, चूँकि यहाँ पर फेस क्लियर नहीं है, और दूसरा ये भी बोल सकते हैं कि जहाँ पर किसी घटना का उल्लेख करते समय वो अपने आप में यदि परिपूर्ण हो, सेंसफुल हो, तो वहाँ पर एजेंट का यूज़ नहीं करते हैं। तो लिखेंगे द ट्रीज़ वर बीइंग कट, उसके बाद जो शेष बचा हो उसे हम लोग लिख देते हैं वर बीइंग कट फॉर देयर पर्सनल यूज़। ये हो गया पैसिव वॉइस। नेक्स्ट है, सॉरी एक बार मैं फिर से दिखा दूँ, यहाँ पर कुछ गलतियाँ थी, वो यहाँ पर हो जाएगा 6 नंबर, पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। और अब 7 नंबर, इस बार होगा पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। ये 7वां टेंस है, इसलिए 7वां टेंस का पैसिव वॉइस जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर देखना है, क्या होता है इसका स्ट्रक्चर। तो क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद हैड बीन, फिर उसके बाद वर्ब 3। और अब एग्जाम्पल, सेंटेंस है आई हैड
रिटन द लेटर। और ये हुआ एक्टिव वॉइस। जो हम लोग सेंटेंस लेते हैं किसी भी टेंस का तो वो एक्टिव वॉइस कहलाता है। और अब इसे हमें बदलना है पैसिव वॉइस में। तो ऑब्जेक्ट है द लेटर और इसे बनाते हैं हम लोग सब्जेक्ट। और इसके अनुसार हो जाएगा द लेटर हैड बीन रिटन। और एजेंट का यूज़ वहाँ पर कर सकते हैं जहाँ पर्सनल मैटर हो। आई यहाँ पर पर्सनल मैटर है इसलिए लिख सकते हैं रिटन बाय मी। और ये हो गया पैसिव वॉइस। नेक्स्ट सेंटेंस है somebody had stolen my umbrella। ये है एक्टिव वॉइस। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है माई अम्ब्रेला तो इसे बनाते हैं हम लोग सब्जेक्ट। तो माई अम्ब्रेला हैड बीन स्टोलन। और चूँकि यहाँ पर फेस क्लियर नहीं है somebody तो वहाँ पर एजेंट के रूप में यूज़ भी नहीं करते हैं। तो इसी के साथ सेंटेंस पूरा होता है और हमारा पैसिव वॉइस का कन्वर्सन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है द चिल्ड्रन हैड ईटन द केक्स। ये हो गया एक्टिव वॉइस। ऑब्जेक्ट है द केक्स तो लिखेंगे इसे सब्जेक्ट के रूप में द केक्स हैड बीन ईटन। अब यहाँ पर एजेंट के रूप में द चिल्ड्रन यूज़ करना ज़रूरी नहीं बनता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई इंसिडेंट यदि अपने आप में कंप्लीट हो जा रहा हो सेंसफुल हो तो वहाँ पर बायजेंट लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ख़ास करके जहाँ पर ग्रुप हो तो वहाँ पर एजेंट के रूप में यूज़ नहीं करते हैं। तो इस तरह से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है आई हैड इन्फॉर्म्ड हिम ऑफ द एक्सीडेंट। तो ये है एक्टिव वॉइस। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं। तो ऑब्जेक्ट है वर्ब के बाद हिम। अच्छा पहले इसका मीनिंग समझते हैं। आई हैड इन्फॉर्म्ड हिम ऑफ द एक्सीडेंट क्या मतलब हुआ कि मैंने उसे दुर्घटना के बारे में यानी एक्सीडेंट के बारे में सूचनाएं दी थी। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हिम तो उसे हम लोग बनाते हैं सब्जेक्ट। तो लिखेंगे ही हैड बीन इन्फॉर्म्ड। और ऐसे सभी सेंटेंस में हम लोग एजेंट का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर ये कोई मायने नहीं रखता है एजेंट जब ये इस तरह का सेंटेंस हो तो कि मैंने उसे दुर्घटना के बारे में सूचनाएं दी थी या उसे सूचित किया था। तो यहाँ पर ये हम लोग डिस्क्राइब नहीं करते हैं यानी एजेंट डिस्क्राइब नहीं करते हैं। तो ही हैड बीन इन्फॉर्म्ड उसका जो शेष बचा उसे हम लोग लिख देते हैं ऑफ द एक्सीडेंट। अब इसका हिंदी भी समझने क्या मतलब हो गया कि उसे दुर्घटना के बारे में सूचना दी गई थी। ये स्पोकन इंग्लिश में यूज़ होता है। अगर जैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आ गया हो कन्वर्ट करना आ गया हो तो वो स्पोकन इंग्लिश में यूज कर सकता है। तो ये हो गया पैसिव वॉइस। नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैड ऑलरेडी टोल्ड him about the accident। ये हो गया एक्टिव वॉइस।
तो पहले ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं, तो वर्ब यहाँ पर टोल्ड है यानी उसके बाद ही ऑब्जेक्ट है, तो उसे सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ही हैड ऑलरेडी बिन टोल्ड, और उसी तरह यहाँ पर भी एजेंट मायने नहीं रखता है, तो लिखेंगे यहाँ पर जो बचा है शेष उसको लिखते हैं टोल्ड अबाउट द एक्सीडेंट। ये हो गया पैसिव वॉइस। नेक्स्ट है पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर जानते हैं। स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेड, उसके बाद बीन, फिर उसके बाद बीइंग। वो इसलिए कि जब भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं तो उसमें हम लोग ये जानते हैं कि सब्जेक्ट के बाद हैड बीन और उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी का यूज होता है। तो निश्चित रूप से उसके आईएनजी को हटाने के लिए अलग फॉर्म लिखते हैं। तो अलग फॉर्म जब लिखते हैं तो हम लोग वहाँ पर बीइंग यूज़ करते हैं, क्योंकि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा वर्ब 3 यूज होता है। तो ऐसे कंडीशन में आईएनजी को हटाने के लिए बीइंग लिखते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा हैड बीन बीइंग प्लस वर्ब 3। लेकिन अब ये याद रखेंगे यहाँ पर कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस का प्रयोग नहीं के बराबर होता है। हमारे इंडिया के बाहर कहा जाए तो 2 ही टेंस से लोग काम चलाते हैं, तो हम लोग तो यहाँ पर 3 टेंस पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी उसी अंदाज में कहा जाए तो यदि हम लोग इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें, इंटरनेशनल व्यू से अगर देखें, तो यहाँ पर पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ज़रूरत ही नहीं होती है। बट स्ट्रक्चर याद रख सकते हैं, लेकिन इसके सेंटेंस को बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए हम लोग याद रखेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस का प्रयोग नहीं के बराबर होता है।